क्या आप जानते हैं कि 14 जनवरी 2026 की सुबह सिर्फ सूरज नहीं उगेगा, बल्कि कुछ लोगों की सोई हुई किस्मत भी जागेगी। ब्रह्मांड में ग्रहों की एक ऐसी चाल चली जा रही है जो पिछले 30 सालों में नहीं देखी गई। सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आ रहे। वो अपने साथ ला रहे हैं एक ऐसा महाधन योग जो रंग को भी राजा बनाने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ममता ज्योतिष। आज का वीडियो कोई साधारण राशिफल नहीं है। आज मैं उन 5 भाग्यशाली राशियों का नाम बताने जा रही हूं जिनकी तिजोरी 14 जनवरी के बाद छोटी पड़ने वाली है। क्या आपकी राशि लिस्ट में है? क्या आप वो लकी इंसान हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी साल की फाइनेंशियल प्लानिंग बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं भाग्य का ये महाअध्याय। दर्शकों, इससे पहले कि मैं उन लकी राशियों का नाम बताऊं, आपको ये समझना होगा कि इस बार की मकर संक्रांति इतनी पावरफुल क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो इसे उत्तरायण कहते हैं। देवताओं का दिन शुरू होता है। लेकिन 2026 में एक विशेष संयोग बन रहा है। इस समय सूर्य के साथ कुछ ऐसे नक्षत्रों का मेल हो रहा है जो आकस्मिक धन प्राप्ति यानी अनएक्सपेक्टेड वेल्थ के योग बना रहे हैं। इसे हम ज्योतिष की भाषा में कुबेर योग या दारिद्र्य भंजन योग कह रहे हैं। ये वो समय है जब सूर्य की किरणें सीधे आपके भाग्य भाव पर असर डालेंगी। करियर में रुका हुआ प्रमोशन, फंसा हुआ पैसा या फिर व्यापार में अचानक आई तेजी, ये सब इसी गोचर का परिणाम होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसका सबसे ज्यादा फायदा 12 में से सिर्फ 5 विशेष राशियों को मिलने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, अब मैं खोलने जा रही हूं वो राज। हमारी लिस्ट में पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जातकों, आपके लिए सूर्यदेव आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। और जब सूर्य 10वें घर में आते हैं तो उन्हें दिग्बली यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। इसका सीधा मतलब है सत्ता, पावर और पैसा। 14 जनवरी के बाद आपको अपने कार्यक्षेत्र में वो सम्मान मिलेगा जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। नौकरी, अगर आप प्रमोशन की उम्मीद छोड़ चुके थे तो दोबारा फाइल तैयार कर लीजिए। बॉस खुद आपके काम की तारीफ करेंगे। सरकारी लाभ, जो लोग सरकारी नौकरी या टेंडर के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये समय गोल्डन पीरियड है। धन लाभ, ये धन योग आपके लिए सैलरी इंक्रीमेंट और बोनस के रूप में आएगा। चेतावनी, बस एक बात का ध्यान रखें, अहंकार, ईगो से बचें। सूर्य पावर देता है लेकिन घमंड भी ला सकता है। विनम्र रहें तो लक्ष्मी टिकेगी। उपाय, मकर संक्रांति के दिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। दूसरी भाग्यशाली राशि सिंह। अगली राशि जिसके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, सिंह राशि, लियो। सिंह राशि वालों, आपके लिए तो ये गोचर घर वापसी जैसा है। सूर्यदेव आपके 6ठे भाव यानी 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। अब आप सोचेंगे कि 6ठा भाव तो रोग और शत्रु का होता है, तो इसमें फायदा कैसे? यहीं पर तो ज्योतिष का असली खेल है। 6ठे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाते हैं। इसका मतलब है कर्ज से मुक्ति। अगर आप पर कोई पुराना लोन या कर्ज है तो 2026 की मकर संक्रांति के बाद ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप अपना कर्ज चुका पाएंगे। कोर्ट कचहरी, अगर कोई कानूनी मामला फंसा है तो फैसला आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं और उससे आपको आर्थिक फायदा भी हो सकता है। गुप्त धन, आपको किसी ऐसी जगह से पैसा मिल सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। शायद कोई पुरानी पॉलिसी मैच्योर हो जाए या पुश्तैनी जमीन का विवाद सुलझ जाए। सिंह राशि वालों, आपके चेहरे का तेज 14 जनवरी के बाद बढ़ने वाला है। बस अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी धन के मामले में आप राजा हैं। उपाय, मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब को गेहूं का दान करें। तीसरी भाग्यशाली राशि वृश्चिक। तीसरी राशि जो इस लिस्ट में चुपचाप बैठी है लेकिन सबसे बड़ा धमाका करेगी, वो है वृश्चिक राशि। आपके लिए सूर्यदेव 3रे भाव में गोचर करेंगे। 3रा भाव पराक्रम और साहस का है, और जब सूर्य यहाँ आते हैं तो व्यक्ति मिट्टी को भी सोना बना देता है। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लॉटरी कैसे लगेगी? बिजनेस और मार्केटिंग, अगर आप सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस में हैं तो मकर संक्रांति के बाद आपकी वाणी में वो जादू होगा कि ग्राहक खिंचे चले आएंगे। यात्रा से लाभ, छोटी यात्राओं से आपको बड़ा धन लाभ होगा। भाई बहनों का सहयोग,
आपको अपने छोटे भाई बहनों या दोस्तों की मदद से कोई बड़ी फाइनेंशियल डील मिल सकती है। आपका कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप रिस्क लेंगे और वो रिस्क आपको मुनाफा देगा। शेयर मार्केट में भी सोच समझकर किया गया निवेश फलदायी हो सकता है। उपाय: मकर संक्रांति पर लाल वस्त्र पहने या लाल मसूर की दाल का दान करें। चौथी भाग्यशाली राशि धनु। अब बारी है उस राशि की जिसके लिए साक्षात धन भाव यानी सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। वो है धनु राशि। जब सूर्य देव आपके दूसरे भाव में आएंगे तो वो सीधे आपके बैंक बैलेंस को टारगेट करेंगे। ये सबसे शुद्ध धन योग है। पैतृक संपत्ति: अगर परिवार में संपत्ति को लेकर कोई बातचीत चल रही है तो उसका फैसला आपके हक में होगा। वाणी से कमाई: जो लोग कंसल्टेंसी, टीचिंग या वकालत के पेशे में हैं, उनकी सलाह अब सोने के भाव बिकेगी। आपकी बातों का वजन बढ़ेगा। सेविंग्स, बचत: पिछले साल अगर आप पैसा नहीं जोड़ पा रहे थे तो मकर संक्रांति के बाद आप देखेंगे कि खर्चे कम हो रहे हैं और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। धनु राशि वालों, आपके घर में उत्सव का माहौल बनेगा। कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। उपाय: मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु और सूर्य देव की एक साथ पूजा करें और केसर का तिलक लगाएं। पांचवी भाग्यशाली राशि मीन। और अब हमारी आखिरी लेकिन सबसे भाग्यशाली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों, खुश हो जाइए क्योंकि सूर्य देव आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसे कहते हैं असली लॉटरी। मल्टीपल इनकम: आपकी कमाई सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि एक से ज्यादा सोर्सेस से होगी। बड़े भाई या दोस्तों से लाभ: आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति जुड़ेगा जो आपको बड़े मुनाजे की ओर ले जाएगा। अटका हुआ पैसा: मार्केट में फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है। ये समय है अपनी विश लिस्ट तैयार करने का, क्योंकि सूर्यदेव आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के मूड में है, चाहे वो नया घर हो, गाड़ी हो या विदेशी यात्रा। उपाय: मकर संक्रांति के दिन किसी मंदिर में जाकर पीली मिठाई का भोग लगाएं। अन्य राशियों के लिए सलाह और महा उपाय। दर्शकों, ये थी वो 5 राशियां जिन पर धन वर्षा के विशेष योग हैं। लेकिन अगर आपकी राशि का नाम इसमें नहीं था, जैसे वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर या कुंभ, तो निराश बिल्कुल ना हो। मकर संक्रांति का पर्व सबके लिए शुभ होता है। आपके लिए भी लाभ के योग हैं, बस आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मकर संक्रांति 2026 का वो महा उपाय जो 12 की 12 राशियों को करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि साल भर आपके घर में बरकत रहे तो 14 जनवरी को ये 3 काम जरूर करें। काले तिल का दान: सूर्य और शनि के मिलन के इस पर्व पर काले तिल का दान शनि दोष को दूर करता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है। खिचड़ी का भोग: चावल यानी चंद्रमा और उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें। इससे आपके जीवन के सारे ग्रह कलेश समाप्त हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र: मकर संक्रांति की सुबह स्नान के बाद सूर्य के सामने खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ धन के बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति 2026 आपके जीवन में नई रोशनी और अपार धन लेकर आए, यही मेरी ममता वर्मा की कामना है। याद रखिए, ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ता है। इन उपायों को पूरी श्रद्धा के साथ करें, फल जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी राशि पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही सटीक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए ममता ज्योतिष को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम सूर्याय नमः। नमस्कार।